जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए फिर से एक नए वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे वो है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न में है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग से सुरक्षा के लिए है? यानी कि बीसीजी का टीका किस रोग की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी कंठमाला, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग। बीसीजी का टीका क्षय रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, नवजात शिशु की श्वसन दर होती है। नवजात शिशु की श्वसन दर क्या होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 18 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 26 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी 32 बार प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु का श्वसन दर होता है 15 बार प्रति मिनट। और वयस्क यानी कि बड़े लोगों का है 72 बार प्रति मिनट। ये भी व्याय प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। विभवांतर का आशय मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, टंगस्टन टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में दिया है, प्रश्न संख्या 5। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ये ऑप्शन नंबर बी, ये VVI प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए AC, ऑप्शन नंबर बी DC, ऑप्शन नंबर सी AC और DC, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DC। बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। विभवांतर नापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। आगे प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में है, किलोवाट घंटा KWH किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन है धारा का, ऑप्शन नंबर बी समय का,
ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत शक्ति का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। यह भी वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है 1 HP यानी कि हॉर्स पावर यानी कि फिर से अश्व शक्ति, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 736 वाट, ऑप्शन नंबर सी 767 वाट, ऑप्शन नंबर डी 756 वाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये वीवीआई प्रश्न भी रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जस्ता का। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 ये वीवीआई प्रश्न है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टीन का, ऑप्शन नंबर बी तांबा का, ऑप्शन नंबर सी तांबे और टीन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तांबे और टीन का। बिजली का फ्यूज तांबे और टीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 14। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर बी इस्पात का, ऑप्शन नंबर सी निकेल का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरम लोहे का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 15। ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 में है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन, विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत पंखे में नहीं किया जाता है। यदि इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।